अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह सितारा को मिली है बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी, उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले अपने रिएक्शन का आगाज़ करते हैं। लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो किसका इंतज़ार है। अपना हक अदा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। डीडी ने अपनी माँ की कॉल अटेंड नहीं की और उसके ऊपर आकर उसने अपनी माँ को मज़ीद, मैं क्या दूँ, अब धोया तो बोलना अच्छा नहीं लगेगा। खैर जनाब, कुछ इसी किस्म की बात की है और इसने सबसे पहले जो है वो अनवर चचा को फिर से वार्निंग दी है। अनवर चचा ने आई थिंक कल जो है वो डीडी के ऊपर फिर से रिएक्शन दिया। बड़े ढीठ हैं भाई, ज़माने भर के ढीठ हैं ये लोग। मैं ये नहीं कह रही कि डीडी के लिए रिएक्शन नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन अनवर चचा जो हैं उनको भले पूरा ज़माना कहे कि आप रिएक्शन देना छोड़ दें, आपका बनता नहीं है, आपके ऊपर रिएक्शन सूट नहीं करता, या आप झूठी बातें आकर बोलते हैं, या आप रिएक्शन को एज अ कंटेंट लेकर चलते हैं, लेकिन अनवर चचा सुधरने के नहीं है। इसलिए नहीं कि वो बड़े जज्बाती हैं और वो अपने सारे प्यारे रिश्तों के लिए जज्बात रखते हैं, इसलिए वो आकर मजबूर हो जाते हैं जवाब देने पर, बोलने पर। नहीं, उन्होंने कई बार ये बात उनके ख़ानदान से निकली कि उन्होंने अपने ख़ानदान के कई लोगों को कई बार ये बात बोली है कि मुझ पर रिएक्शन दो ताकि बदले में मैं आपको रिएक्शन दूं और मेरा व्लॉग चले, मेरा जो है वीडियो मेरी चल जाए, क्योंकि मेरा जो है डॉलर नहीं बन रहा। आप सबको पता है डीडी की माँ ने बात पब्लिक की थी कि मेरे पास वॉइसेस पड़ी हैं, ये बंदा मुझे कह रहा है कि मुझ पर रिएक्शन दो, मैं भी तो तुम पर रिएक्शन दूँ तो मेरा काम चले। तो मुझे समझ नहीं आता कि अनवर चाचा आप पब्लिक को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि आपके इरादे तो छोड़ो, चलो वो तो हमें समझ आती थी कि आप ना 3 में ना 13 में और बीच में खामखा रिएक्शन दे रहे हैं, वो चीज़ तो हमें समझ आती थी। लेकिन आपके अपने रिश्तेदारों ने आपकी असलियत पब्लिक में लाकर रखी और बताया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर्स के लिए आकर रिएक्शन देता है। इट मीन्स कि आपकी जो सिंपति सितारा के साथ है सब ड्रामा है, आपकी सिंपति जो डीडी के साथ थी सब ड्रामा थी, आपकी सिंपति जो है वो अपने किसी भी रिश्ते के साथ है वो सब झूठ है, ड्रामा है। सबसे बड़ा सबूत तो डीडी ने दे दिया कि मेरी शादी में नाचता रहा है और पब्लिक में आकर आप कहते हैं कि फ़ातिमा जो है उसके साथ ज़्यादती हुई, जुल्म। जो फ़ातिमा के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही थी तो चाचा जी आप तो ठुमके लगा रहे थे, जिसका वीडियो सबूत भी डीडी के पास मौजूद है। अच्छा, अपनी माँ से रिलेटेड भी डीडी ने कहा कि मैंने आपको रोका है कई बार कि मुझ पर और मेरी फैमिली पर बात ना करें। मेरी दोनों बीवियां जो हैं वो उनके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप उनके ऊपर उनमें से किसी के लिए भी बात ना किया करें। यहाँ तक कि जो मेरी बीवियां हैं उनके जो रिश्तेदार हैं और जो मेरी बीवियों की वजह से मेरे रिश्तेदार, इट मीन्स कि वो अपने बीवी खैर बीवियों तो नहीं कह रहा था, सनिया से रिलेटेड, यानी सनिया के जो मैके वाले हैं उनसे रिलेटेड भी आप कोई बात ना करें। आई थिंक सनिया का कुरान उठाने वाली कोई बात जो है वो दिलबर ने की थी कि हमारी इतनी लड़ाई हो जाती है, ये कुरान उठा लेती है, ऐसा कुछ। उसके ऊपर जो है वो दिलबर की माँ ने रिएक्शन दिया है, तो इसने पब्लिक में आकर कहा कि लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये सब कुछ सरसरी सा था और ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने खुद से ये बात बोल दी थी, मैंने एवं ये बात बोल दी थी, ये कुरान नहीं उठाती, कुरान उठाने वाली कोई बात नहीं हुई है। और फिर साथ ही कहा चलो ये मामला तो हुआ खल्ली वल्ली, यानी कि सनिया जो है वो कुरान उठाती है और दिलबर ने पब्लिक में आकर पहले बताया, उसके बाद आज उस बात को झुटलाया कि नहीं मैंने झूठ बोल दिया है, मैंने बेदहानी में ये बात कर दी है, क्योंकि अपने मुंह से खुद निकला कि ये बात तो हो गई खल्ली वल्ली, यानी कि इसने बीवी को तसल्ली दी होगी, दिलासा दिया होगा कि ये बात मैं पब्लिक में खल्ली वल्ली कर दूंगा। खैर तो सच फिर अपने ही मुँह से निकल गया। साथ ही इसने माँ से कहा कि आप भी बाप की तरह हो मेरे और चचा की तरह हो, आप भी पीछे नहीं हटती, आप भी अपनी मर्ज़ी करती हो, आप लोगों को जितना समझा लो आप लोग नहीं समझते। साथ ही उसने कहा कि मैंने माँ की कॉल क्यों अटेंड नहीं की। अपनी माँ से मुखातिब होकर उसने कहा कि आप भी तो बड़ी सियानी हो, अपने रिएक्शन में कहती हो कि डीडी को मुझसे कोई तकलीफ़ हो तो मुझे कॉल करके बता दिया करे, लेकिन जब आपको कोई बात करनी हो तो पहले आप रिएक्शन बनाती हैं। आपने रिएक्शन बनाया, उसको अपलोड किया, उसके बाद आपने मुझे कॉल्स करना शुरू कर दी, तो मैं क्यों अटेंड करूं आपकी कॉल। आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हैं। मेरे फैमिली मैटर्स में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ मैं बीना को कहूँगी, जो अल्फाज आप अनवर चचा के लिए बोलती हैं वो आपके ऊपर भी फिट बैठते हैं। आपको भी पता है कि कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे तो डॉलर्स नहीं बनेंगे, इसलिए आपने जो है वो रिएक्शन देना फ़र्ज़ समझा हुआ है अपनी बहुओं के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर। आप इस चीज़ में घुस के बैठी हुई हैं, घुसी ही रहती हैं। खैर ना डीडी कम है, ना डीडी की फैमिली कम है,
हाँ, ये है कि उसने माँ को दोबारा से जो है वो औकात दिखाना शुरू कर दी और पब्लिक में आकर वो बता रहा है कि मैं इसकी कॉल्स क्यों अटेंड नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है कि रुबीना ने इस किस्म के कोई थंबनेल लगाए या वीडियो में बात की है कि ये मेरी कॉल्स अटेंड नहीं करता। अब कर लेगा बीना दी ग्रेट साहिबा, क्योंकि अब वो यज़मान नहीं है, कराची पहुंच गया, वो फातिमा के पास है। अब वो यज़मान वालों की कॉल भी अटेंड करेगा और वो आपकी कॉल भी अटेंड करेगा। फातिमा की इतनी दाल नहीं गलती कि दिलबर जो है वो फातिमा के पास मौजूद हो और किसी और को डिसवैल्यू कर दे, ऐसा नहीं होता। वो सब वो यज़मान में करता है और फिर लोगों से कहता है कि मेरी की हुई कोई भलाई दिखती क्यों नहीं है। खैर जनाब, डीडी का चैप्टर यहाँ करते हैं क्लोज़। अब बात करेंगे थोड़ी सी बीबी से रिलेटेड। बीबी ने आज शावरमा पार्टी की, जनाब सितारा को इनवाइट किया और बहुत ही ज़बरदस्त टिप दी है गार्लिक को पील ऑफ करने के लिए। बॉक्स में उसने जो है वो गार्लिक डाले हैं, उसका एक एक क्लोव अलग करके बिना छीले एक बॉक्स में डाला है। उसमें उसने कहा कि अगर आपके पास सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, वो डाल दें, नहीं है तो कोई आपने कीज़ डाल देनी है और उसके बाद उसका लिड कवर करके और उसको बहुत अच्छे से शेक करना है और उसके बाद आपके गार्लिक जो हैं वो पील ऑफ हो जाएंगे। अच्छा, मैंने जो है ये टिप, मुझे नहीं पता था कि इसमें कॉइन्स या कीज़ वगैरह कोई चीज़ डाल सकते हैं। वैसे जो है मैं किसी न किसी जार बॉटल में डाल के और उसकी लिड कवर करके टाइट से और फिर उसको शेक करती हूँ तो काफ़ी हद तक जो है ईजीली गार्लिक जो है वो साफ़ हो जाता है, छिल जाता है, उसको छीलने में आसानी हो जाती है। लेकिन ये टिप बड़ी अच्छी है, इसको जी ज़रूर मैं आजमाऊंगी, क्योंकि मैंने तो अभी सुबह सुबह देखा है। इस वक्त मुझे कोई गार्लिक पील ऑफ नहीं करना है, जब करना होगा तो इस टिप को मैं ज़रूर ट्राई करूँगी और अगर अच्छी रही तो आप लोगों से शेयर करूँगी। मुझे तो अच्छी लगी है। आज जो है वो जिसने भी गार्लिक पील ऑफ करना है कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन आज का वीडियो बाबर का देखने के बाद ये पता लगा है कि वाकई ये बंदा कारीगर बंदा है और काम का बंदा है। इसने आज रेसिपी जो दी है शावरमा की, बहुत डिफरेंट रेसिपी दी है। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी ज़रूर। पिकल रेसिपी मुझे बिल्कुल डिफरेंट लगी है। इसके अलावा जो चिकन की मैरिनेशन में इसने ऑरेंज यूज़ किया है और कोकोनट यूज़ किया। वैसे कोकोनट जो है वो मुझे नहीं पसंद आया। सितारा भी बनाती है, वो शाही चिकन आई थिंक बनाती है, मैंने ट्राई किया, लेकिन मुझे कोकोनट चिकन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सबकी अपनी चॉइस होती है। कोकोनट जो है वो चिकन के टेस्ट को मार देता है मेरे ख़्याल से, मुझे वो इन्हेंस नहीं करता है इस टेस्ट को ज़्यादा, तो पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा और बहुत क्रीमी सा हो जाता है, शायद इसलिए मुझे नहीं अच्छा लगा। सबकी अपनी अपनी चॉइस है जनाब, लोगों को अच्छा भी लगता होगा, इसलिए सितारा तो बार बार बनाती हूँ, उनकी फैमिली में पसंद किया जाता होगा। खैर जनाब, तो मुझे तो वो पसंद नहीं आया। हाँ, यहाँ पर इसने कोकोनट डाला है, अब इसको किसी दिन ट्राई करेंगे और फिर देखेंगे क्या यहाँ कोकोनट जो है वो अच्छा लगता है या नहीं, है ना, शावरमा में के चिकन में उसकी मैरिनेशन में ऐड करने के लिए। इसके अलावा होममेड मेयोनीज़ की रेसिपी दी है, वो भी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी है। शावरमा की फीलिंग और वो सारा कुछ भी उसने दिखाया। खैर वो तो इतना तो आता है बंदे को, लेकिन ये चीज़ें बनाने का तरीका उसने बताया है। किसी दिन ट्राई करेंगे, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक टिप और मुझे उसकी अच्छी लगी। देखिए, अक्सर हम जो है कोई इस तरह का बैटर वगैरह बनाते हैं ब्लेंडर्स वगैरह में, तो हम ये कहते हैं कि क्यों नहीं बना, वैसा क्यों नहीं बना जैसे हमने जो है वीडियो में देखा था, यूट्यूब पे देखा था। तो टिप इसने ये बताया है कि पावरफुल जो है वो आपके पास मशीन होना चाहिए, जो भी आपके पास ग्राइंडर कह लें, ब्लेंडर कह लें, जो भी है वो पावरफुल होना चाहिए, तो उससे जो है ये जल्दी बन जाता है और अच्छा बन जाता है, थिक बन जाता है। तो ये भी एक अच्छी टिप है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम रीज़न सोचते रहते हैं कि पता नहीं हमारी ये चीज़ क्यों ख़राब हुई है। तो ये टिप भी उसने अच्छी दी, आइडिया हो जाता है ना बंदे को चीज़ बनाने से पहले ही कि मुझे किस किस्म की मशीन के ऊपर ये चीज़ बनानी चाहिए। अच्छा, सितारा भी मौजूद थी, सितारा के लिए शावरमा तैयार किया और साजिद भाई से पूछ रहे थे कि खुशबू घर तक आई, तो साजिद भाई ने कहा बिल्कुल यही खुशबू तो हमें खींच कर लाई। और मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ और यकीन करें वो शावरमा मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ कि मैं नाश्ते में अपने लिए शावरमा बना लूँ। नो वे, ये नहीं हो सकता। खैर जनाब, बात कर रहे थे हम सितारा की। सितारा ने कहा है, बाबर कह रहा था कि भाई एक ड्रेस में ऑर्डर करने वाला हूँ। सितारा जो है वो अपना पेज जो है वो आज ऑन कर देगी, ओपन कर देगी, तो एक ड्रेस मैं ऑर्डर करने वाला हूँ अपनी बीवी के लिए और दूसरा ड्रेस भी मैं ऑर्डर करने वाला हूँ अपनी बीवी के लिए। अच्छा, वहाँ सितारा कह रही थी कि वाकई मैं जो है आज हस्बैंड्स जो हैं उनसे भी, मर्दों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बीवी के लिए मेरे पेज से शॉपिंग करें और वहाँ से जो है वो ख़रीदारी करें। साजिद भाई जो है वो बाबर से कह रहा था कि फैमिली के दूसरे लोगों के लिए भी ख़रीदारी करो ना, है ना, दूसरे लोगों के लिए भी करनी चाहिए। खैर जी, सबको ख़रीदारी करनी है। सितारा का पेज आज जो है वो ओपन हो जाएगा।
पब्लिक हो जाएगा और पेज पब्लिक होने से पहले सितारा लाइव आएगी। और मेरा सितारा को मशवरा है कि आपको यूट्यूब के ऊपर लाइव कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपका जो है ऑडियंस वो ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर है। और आपकी कोई भी लाइव ऑन एयर होती है तो पहले यूट्यूब पर हो तो जल्दी पता चल जाता है, इंस्टा पर हो तो फिर वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा बाद में हमें पता चलता है कि अच्छा सितारा लाइव भी आई थी। इसके अलावा अगेन रिक्वेस्ट आई थी कि सितारा से कहें कि अपने ड्रेसेस जो हैं वो शॉर्ट वीडियोस में भले बनाकर अपने चैनल के ऊपर ज़रूर अपलोड करें, हमें देखने हैं, हमें ख़रीदने हैं। और फिर मैं सितारा से कहूँगी कि आप बहुत जल्द ही कोशिश करें कि अपना एक जो है वेबसाइट ज़रूर लॉन्च करें, वेबसाइट के लिए काम करें, अपना वेबसाइट बनाएं ताकि आप के ब्रांड से शॉपिंग सब के लिए ईजी हो जाए। इसके अलावा सुनीता जी ने एक सजेशन दी है सितारा यासीन के लिए। लिखती हैं सितारा को अगर हो सके तो हर ऑर्डर के साथ एक प्रिंटेड नोट ही सही जिसमें मैसेज सितारा की ओर से होना चाहिए कि होप यू विल enjoy our first ever dresses created with love specially for you, और you are the proud owner of our first selection of formal wear with love from सितारा यासीन। तो ये सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो इसलिए मैंने सुनीता जी का ये कमेंट यहाँ पर लगा भी दिया है और सुना भी दिया है। अगर सितारा यासीन तक ये बात पहुँचे तो सितारा यासीन को ऐसे कार्ड्स जो हैं वो ज़रूर रेडी करवा कर और जो है वो पैकेट्स में डाल देने चाहिए। जब वो अपने ड्रेसेस को डिस्पैच करेंगी, ऑर्डर्स को डिस्पैच करेंगी तो उसमें वो भी रख देने चाहिए, तो बहुत अच्छा लगेगा, एक अलग सी ना फीलिंग आएगी। हाँ, तो इसके अलावा सुनीता जी ने एक और न्यूज़ दी है, गुड न्यूज़ है। सुबह सुबह जनाब मुझे वो न्यूज़ मिली है। अब वो न्यूज़ जो है सुनीता जी तो आई थिंक रात को देकर जा चुकी थी और कमेंट मैंने उनका सुबह सुबह रीड किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये गुड न्यूज़ सितारा के लिए भी है और भी बहुत से क्रिएटर्स के लिए गुड न्यूज़ है जो कि शदीद किस्म की ट्रोलिंग का शिकार होते हैं। और कुछ ऐसे लोग जो ख़ुद को रिएक्शनिस्ट कहते हैं, लेकिन वो उनको रिएक्शन के आर का भी पता नहीं होता, रिएक्शन के बेस का भी पता नहीं होता कि बेसिक क्या होती हैं रिएक्शंस की। खैर जनाब, तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि गूगल का एक ईमेल आई थिंक कल आया है जिसमें कि गूगल ने ये साफ साफ बताया है कि जो चैनल्स किसी दूसरे चैनल्स को या जिन चैनल्स के ऊपर अब्यूज़ होता है, किसी को टारगेट किया जाता है, किसी को टॉर्चर या ट्रॉल किया जा रहा है, तो ऐसे चैनल्स के लिए जो है वो गूगल एक्शन लेगा। सबसे पहले उनको वार्निंग भेजी जाएगी, उनको नोटिस भेजा जाएगा और अगर फिर भी वो चीज़ नहीं ख़त्म होती तो ऑटोमेटिकली गूगल जो है वो उस चैनल को डिलीट कर देगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है जनाब। इससे बहुत सारे मसाइल वाईटी के हल हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, गूगल है, कोई बच्चा तो नहीं है, सब देख रहा है, सब सुन रहा है। जो कुछ यहाँ पर लोगों ने अपने जो कहते हैं ना कि बाबा जी का बाड़ा बना रखा था वाईटी को, अपनी मर्ज़ी के चैनल्स बनाए हुए हैं, अब्यूज़ के, मैं कहती हूँ पूरी पूरी गालियों के चैनल बने हुए हैं यहाँ पर, और बंदे को बंदा नहीं समझा जाता। जिसका जो जी में आए वो आकर रिएक्शन के नाम पर यहाँ अगले का जीना हराम कर देता है। ना लिमिट है कोई, ना मैं कहती हूँ कि कोई मैनर्स हैं, ना एथिक्स हैं, ना कोई तरबियत है, ना कोई रूल्स हैं। लेकिन अब गूगल ने ख़ुद ये सब कुछ अपने हाथ में लेने का फ़ैसला किया, जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो सितारा के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब सितारा को ख़ुद से जो है वो एक्शंस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कहीं पर भी कोई भी ऐसी चीज़ होगी उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि लोग जो है जैसे कि रिपोर्ट करते हैं, इस तरह तो बहुत से लोग रिपोर्ट कर देते हैं चैनल्स के ऊपर, ऑनर को खुद करने की भी ज़रूरत नहीं होती, खाली सुनने वाले भी रिपोर्ट कर देते हैं। तो इस तरह गूगल जब खुद देखेगा और नोटिस करेगा और फिर उस चीज़ को वार्न करेगा, नहीं सुधरेंगे तो डिलीट भी कर देगा। मतलब कि चैनल गया टाइम फिश, अपने हाथ से ही आपने अपनी बलि चढ़ा दी। तो बहुत अच्छी बात है जो दोस्त दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं उसमें खुद गिरें और फिर मज़ा आए उनको कि चैनल ही हाथ से चला गया। खैर जनाब, ये था सुबह सुबह का रिएक्शन। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में रखिएगा। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, नाश्ता भूल जाइएगा लेकिन लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज, आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।